नहीं, कोई देवता नहीं बनता है। नहीं, कोई कोई ये गलत है कि कोई जो है ना देव थोड़ी बन जाएगा। ज्ञान नहीं रहेगा तो देवता कैसे बनेगा? देव किसको कहा जाता है? देवता देवता का मतलब क्या होता है? पता है? देवता किसको कहते हैं? जो हमसे बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो, उसी को देव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देवता किसको कहा जाता है? जो हमसे बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो, उसे देव कहा जाता है। जो सभी ज्ञान को धारण करता है, जो सब जिसको सब ज्ञान प्राप्त हो, जो हर तरह का ज्ञान जानता हो, उसे देवता कहा जाता है। देवता का मतलब कोई थोड़ी कि चमत्कार रूप से आ गया, प्रकट हो गया, उसका अदृश्य हो गया, फिर गायब हो गया, फिर उड़ गया, फिर चमत्कार दिखा दिया, उसको देवता नहीं कहते। ठीक है? स्वात्मना चोतरयो, मतलब इसका तात्पर्य है कि अपने आत्मा के साथ संबंध होने से दोनों जो आगे होने वाले हैं, मतलब गति और अगति। तो अगर आपका संबंध, मतलब कि भाव यह है कि आत्मा जो है आता जाता है, ठीक है? आत्मा आता जाता है, भिन्न-भिन्न योनियों में जन्म लेता है, इस कारण यह परमात्मा नहीं है, ठीक है? जो आत्मा का जो आना-जाना लगा रहता है और भिन्न-भिन्न योनियों में जो आता रहता है, निम्न से ऊँचे, ऊँचे से नीचे योनियों में जो आता जाता रहता है, इस कारण जो है आत्मा परमात्मा नहीं है। देखिए यहाँ पे सिद्ध कर दिया ना कि आत्मा परमात्मा नहीं है, परंतु जितने वेदांत को पढ़ने वाले हैं, वो यही मानते हैं कि आत्मा क्या है? परमात्मा है। जब आत्मा परमात्मा रहता, तो भिन्न-भिन्न योनियों में आता ही नहीं। आता क्या? नहीं आता। अब जितने वेदांत पढ़ने वाले हैं ना, वो लोग बड़े भ्रम में, पता नहीं मुझे उनको समझाना कैसे नहीं समझ में आता है। बातें स्पष्ट लिखी हुई है। वेदांत पढ़ने वाले लोग पता नहीं कैसे भ्रमित हो जाते हैं कि जब ये बातें लिख दिया गया कि जो आप बार-बार आत्मा का आवागमन जो लगा हुआ है, इस कारण जो है आत्मा परमात्मा नहीं है। परमात्मा सर्वव्यापक होने से वह जो है उसका आना-जाना होता ही नहीं है, वो तो सब जगह है, सब हर एक कण-कण में है। वो तो सब जगह है, जब सब हर एक कण-कण में है तो उसका आवागमन क्यों होगा? ठीक है? आवागमन तो हम लोग एक देशी हैं, एक ही देश में रहते हैं और एक देश से में रह कर के चले जाते हैं। यहाँ पे एक बात लिखी है स्वात्मना। स्वात्मना का अर्थ होता है अपने आत्मा के साथ संबंध होने से। अब जिसके साथ संबंध होता है, तो बात आती है कि किसका किसके साथ? तो जीवात्मा में गति और अगति होती है। किसके साथ संबंध होता है जीवात्मा का? बताइए? नहीं भाई, प्रकृति के साथ जीवात्मा का संबंध रहता है, तो उसका आवागमन बना रहता है। ठीक है? जीवात्मा जो है जब तक प्रकृति के साथ अपना संबंध जोड़े हुए है, जब तक प्रकृति से अलग नहीं होती है जीवात्मा, तब तक क्या होता है? तब तक वह मुक्त नहीं हो सकती है, तब तक आवागमन चलता रहेगा। आत्मा अपने आत्मा के साथ संबंध जो है आपने प्रकृति के साथ एक जोड़ लिया है। स्वयं के साथ अगर जोड़ लेते, तीनों को अलग-अलग जान लेते, तो आप अपने साथ अपना संबंध स्व आत्मा, तो स्वयं के साथ अपना संबंध जोड़ लो आप। प्रकृति से संबंध तोड़ दो आप। प्रकृति से संबंध जो तोड़ देता है ना, फिर उसका वह स्वात्मना हो जाता है। मतलब अपने आप के साथ लीन हो जाता है, अपने आप को जानता है। तदा द्रष्टु स्वरूपेव स्थानम। ये तदा द्रष्टु स्वरूपेव स्थानम की बात हो रही है। वो तब तदा द्रष्टु स्वरूपेव स्थानम होता है जब कोई आत्मा प्रकृति को अपने से अलग कर लेती है। जब आत्मा प्रकृति से अपने आप को अलग कर लेती है, तब अपने स्वरूप में स्थापित हो जाती है। ठीक है?
नहीं, आपका प्रश्न क्या है? आपका प्रश्न, आपका भी गोलमोल प्रश्न है, पूरा क्लियर प्रश्न करिए। जैसे कि कोई आत्मा ने, आपने कहा कि कोई आत्मा अच्छा कर्म करती है तो वो देव बन जाती है, यही कहा ना आपने? हाँ, जो जो मुक्त हो जाती है, जो स्वयं को भी जान जाती है, या वो भी जो है देव हो जाती है। पर ठीक है ना, देव जो ज्ञान को, विशेष ज्ञान को जब प्राप्त कर लेता है ना, जब कोई संप्रज्ञात समाधि में पहुंच जाता है तो वो देवता की कैटेगरी में पहुंच जाता है। ठीक है, सिंपल भाषा में समझिए, तो उसको देव आप कह सकते हो। ठीक है, जो आत्मा को जान लिया, जो प्रकृति को जान लिया, वो देवता है, देव की कैटेगरी में आ जाता है वो। ठीक है ना? नहीं, जीवात्मा मुक्त होने के बाद देव नहीं रह जाती है, वह उससे, देव से भी ऊपर विशेष हो जाती है। ठीक है ना? देवता की जो कैटेगरी होती है, देवताओं में क्या होता है कि देवता दो देवताओं की दो कैटेगरी होती है। एक कैटेगरी होती है जो मुक्त नहीं होते हैं, एक कैटेगरी होती है जो मुक्त हो चुके होते हैं। तो जो मुक्त हो चुके होते हैं वह देवता की कैटेगरी से और ऊपर उठ जाते हैं। ठीक है ना? जो ऋषियों की कैटेगरी है वो देवताओं से ऊंची है। ठीक है ना? क्योंकि देवता लोग जो है ऋषियों के आश्रमों में, मतलब जो ज्ञानी लोग हुआ करते थे वो भी ऋषियों के आश्रमों में, ऋषियों के पास पहुंच करके ज्ञान लिया करते थे। जैसे इंद्र आदि देवता, ये जो इंद्र राजा थे इनको देवता कहा जाता था, तो ये लोग भी ऋषियों के पास जा करके जो है ज्ञान लिया करते थे, ध्यान साधना सीखा करते थे। तो ये कहने का मतलब कि ये देव कहे जाते हैं, परंतु ये मुक्त नहीं होते। और कुछ आत्माएं एक ऐसी होती हैं जो केवल उनको विशेष ज्ञान होता है, परंतु वो मुक्त नहीं होती है, उनको भी देव कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हैं आप? हम्म। देवता और भगवान की कैटेगरी जो है, जो 6 ऐश्वर्यों को धारण धारण कर लेता है वह भगवान की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, और देव, जो देव होते हैं वो भी भगवान की कैटेगरी में आते हैं, उसके समतुल्य होते हैं, परंतु भगवान क्या करता है, भगवान जो है ऐश्वर्यों को धारण करने के साथ साथ ब्रह्म का भी आनंद लेता है। ठीक है, परंतु देवता को नहीं कह सकते हो कि वह जो है ऐश्वर्य को धारण करके ब्रह्म का आनंद ले रहा है कि नहीं ले रहा है। थोड़ा सा इसमें ये अंतर ये पड़ जाता है। ठीक, अब इसके बारे में बहुत चर्चा हो चुकी है, 6 ऐश्वर्य जो होते हैं ना भगवान के बारे में, अब कई बार तो बताए हैं, वीडियो में भी है। क्या है 6 ऐश्वर्य? ज्ञान, हाँ, बोलिए, पूरा बोल दीजिए। ज्ञान, वैराग्य, श्री, है ना, सत्य, और बताइए, मैं कितनी बार लिखा हुआ? हम्म, किनको याद है इसमें से? जो लोग क्लास में हैं किनको याद है? बोलिए।
जिनको पूरा याद है। मैं बार बार एक दिन और अभी 2-4 दिन पहले आया था तो मैंने कहा था कि नोट कर लेना और याद कर लेना आप लोग। बोलिए, किन्हीं को याद है? हम्म। वीडियो मेरी पड़ी हुई है, वीडियो सुन लेना, फिर याद करना। आप लोग कल ढूंढ के बताना, लिख करके नोट पढ़ करके, और सबसे पहले यही बताना भगवान किसको कहते हैं। ठीक है? अभी 2-4 दिन पहले लिखवाया था। कितने दिन हुआ? अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ। संडे की क्लास थी, उसमें लिखाया था। चलिए, ठीक है, समझ में आ गई बातें? और कोई प्रश्न है? अदिति जी, समझ में आया? जी बोलिए। आप मतलब क्या पूछना चाहते हैं? प्रश्न स्पष्ट करिए। नहीं, अंतर, अब अंत जीवात्मा, जैसे कि आप हो, ठीक है, आप जीवात्मा हो, तो अंतर आत्मा में, किसी की अंतर आत्मा में ब्रह्म रह सकता है, जीवात्मा तो जीवात्मा ही है। किसी की अंतर आत्मा में, जैसे एक शरीर में जीवात्मा भी रहती है और ब्रह्म भी रहता है, मतलब आपके अंतर आत्मा में ब्रह्म भी है। तो इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि आपके आत्मा के अंदर ब्रह्म आकर के है, नहीं। ठीक है? ब्रह्म जब हर कण कण में है तो आपकी आत्मा के भीतर भी होगा। भाई, जिसे आप, जहाँ पे हृदय है, कहा गया है कि हृदय गुहा में आत्मा रहती है, तो हृदय गुहा जिससे बना हुआ है उसके हर एक सेल में ब्रह्म है ना? और उस हृदय गुहा में आत्मा है। ठीक है? तो अंतर आत्मा का, अंतर मतलब क्या? बीच में, उसके भीतर आत्मा। अब अंतर का, हाँ, जीवात्मा, जो जो प्रकृति, जो हृदय गुहा है, हृदय गुहा के बीच में जो है जीवात्मा और परमात्मा दोनों हैं। ठीक है? अब एक बात और कही जाती है अंतरात्मा शब्द को लेकर के, आपको ये भी एक भ्रम हुआ होगा कि हमारे अंतरात्मा में कौन है। तो ये बड़ा प्रचलित शब्द है, तो बहुत लोग कहते हैं कि हमारे अंतरात्मा में ब्रह्म है। ठीक है? अंतरात्मा में ब्रह्म है, ठीक है, परंतु ब्रह्म और आत्मा दोनों एक नहीं है। ठीक है? क्योंकि ये जो जगत है, जो संसार है, वह ब्रह्म के हाथों में है। ठीक है? मतलब आत्मा भी किसके हाथ में है? ब्रह्म के हाथों में है, परमात्मा के हाथों में है। भाई, पूरे जीवन को, मनुष्य को कौन धारण कर रखा है? ब्रह्म कर रखा है। ठीक है? हाँ, वो कण कण में है। क्लियर हुआ? अरे, आप मंत्र बोलो, मंत्र बोलो, मंत्र, कौन सा सूत्र है? सूत्र बोला करिए आप लोग। नहीं नहीं, पूछ लीजिए, कल वाले में टाइम नहीं होता है। मैं आपसे, आप लोगों से बोलने वाला था कि उपनिषद का भी जो है ना प्रश्न, जो है आप लोग उपनि सुनिए, उपनिषद का जो प्रश्न है ना वो भी इसी में पूछा करिए आप लोग। ठीक है? ये जो 10वां सूत्र ये कहता है कि जैसे वायु भुवन में,
मतलब प्रविष्ट हुआ प्रत्येक पदार्थ के अनुरूप होता है, उसी प्रकार सब प्राणियों के भीतर आत्मा एक है, वह प्रत्येक प्राणी के अनुरूप होता है, उनसे बाहर भी वही है। तो कहने का मतलब ये था, मैंने जो अंतरात्मा जो शब्द नाम लिया था उसका कुछ भाव अलग था। आप लोग उसी से जैसे हमने कहा था कि जैसे वायु प्रत्येक वस्तु के भीतर विद्यमान है, ये बातें कहा था ना 10वें में, परंतु फिर भी उसमें प्रत्येक रूप के अनुरूप अपना रूप बना लेता है। जो वायु है, अगर मान लो आपके शरीर में गया और आपके फेफड़े का आकार ऐसा है, दो लोग सोते हैं ना, एक इधर लेफ्ट और राइट, तो जैसे फेफड़े का आकार होता है वायु उसी रूप में आ जाती है। जैसे कि आप लोग बाजार में जाते हो तो बैलून खरीदते हो ना, गुब्बारा, तो गुब्बारे में हवा जब भरते हैं तो जो गुब्बारा जिस आकार का, हार्ट के आकार का बना हुआ है, बैगन के आकार का बना हुआ है, तरबूज के आकार का बना हुआ है, एप्पल के आकार का बैलून बना होता है, तो जिस आकार का जो बना होता है वायु उसका रूप ले लेती है कि नहीं लेती है? बोलिए, इतना समझ में आया? जब तो उसके अनुरूप उसका रूप ले लेता है। इसी प्रकार सब जो प्राणी हैं, प्राणियों मतलब भूतों का अंतरात्मा एक ही है। ठीक है, मतलब जो जितने भी यहाँ पे प्राणी हैं उन सभी की अंतरात्मा एक है। मतलब कई अंतरात्माएं नहीं है, हर व्यक्ति की अंतरात्मा एक ही है। आपकी अंतरात्मा एक है। अब जैसे, अब ये मत समझिए कि आपके पास 10 गुब्बारे हैं, ठीक है, तो 10 से 10 गुब्बारे में जो है 10 आत्मा नहीं आएगी। बोलिए, जैसे आप हैं तो आप एक ही गुब्बारे में आ सकते हो, ठीक है, 10 गुब्बारों में आप आओगे क्या? जैसे आपकी आत्मा तो एक है ना, अनेक तो नहीं है ना, आत्मा तो एक ही है। ठीक है, मतलब आत्माएं, वैसे तो आत्माएं करोड़ों अरबों होती हैं, ठीक है, परंतु यहाँ में आपके शरीर की आत्मा एक होती है। मैंने वहां पे उदाहरण दिया था कि तंत्र मंत्र का उदाहरण दिया था, ठीक है, कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारे शरीर में, हमारे आत्मा में कोई दूसरी आत्मा आके घुस गई, तो ऐसा होता है क्या? तो आ ही नहीं सकती। हाँ, तो जो भीतर से है वह बाहर से प्रत्येक रूप के अनुरूप हुआ है। तो जो आप बाहर से जो दिख रहे हो ना, जो बाहर से आप प्रतीत हो रहे हो, जो बाहर से आप दिख रहे हो, तो इसका मतलब यही है कि प्रत्येक प्राणी के अनुरूप जो है आत्मा अपना स्वरूप धारण कर लेती है। सिंपल भाषा में समझ लीजिए, जिसका जो योनि होता है आत्मा उसी योनि में उसी तरह का स्वरूप धारण कर लेती है। मान लीजिए कि आप मनुष्य योनि में हो तो आत्मा मनुष्य आकार के रूप में आ जाती है। आप भैंस की योनि में चले गए तो भैंस वाली आकृति ले लेती है आत्मा। आप गाय की योनि में चले गए तो गाय वाली के शरीर का रूप धारण कर लेती है आत्मा। तो आप जिस योनि में जाते हो आत्मा उस स्वरूप शरीर का रूप धारण कर लेती है। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ, इसमें एक तरह से यही समझना है कि हाँ, अलग अलग है, अलग अलग है, योनियों के कारण सबकी अलग अलग है, आत्मा एक है। ठीक है, आत्मा एक है, आत्मा कई नहीं है। ये भ्रम बहुत से लोगों को है, और ये जब भ्रम जब बहुत से लोगों को हो जाता है तो फिर तंत्र मंत्र में लोग फंसने लगते हैं, जब पूरा ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, हाँ, बहुत अच्छी बात कहा। अरे आप दांत में एक खाना खाते हो, उसका टुकड़ा फंस जाए तो जीभ परेशान हो जाती है,
जीभ वहीं पे जाती है बार बार। ऐसा होता है कि नहीं होता है? जब जीभ ही नहीं रहने देती है तो आत्मा कैसे रहने देगी? है कि नहीं? तो लोग जो भ्रम फैलाए हुए हैं ना, तो इससे आप लोग दूर निकल सकते हो। और कोई प्रश्न है तो पूछिए। देखिए, प्रश्न पूछने में शर्माना नहीं है, ठीक है? यहाँ पे जो भी समझ में नहीं आता है, आप स्पष्ट बोलो कि हमें ये समझ में नहीं आता, ये सूत्र ही नहीं समझ में आया, ठीक है? तो ऐसे कूप मंडूक बन के नहीं बैठना है। मैं पहले बोल दिया आप लोगों को। और ये भी नहीं बैठना, इस तरह से भी नहीं बैठना कि मैं बहुत ज़्यादा जानता हूँ। या तो कुछ नहीं समझ रहे हो या तो बहुत समझ रहे हो। दो ही हो सकता है कारण। पढ़ने वाला व्यक्ति तो या तो बहुत समझ रहा है या तो कुछ नहीं समझ रहा है, या तो माइंड में कुछ घुस ही नहीं रहा है। इसीलिए प्रश्न उठने चाहिए, ठीक है? पढ़ने का मतलब होता है कि बार बार प्रश्न उठे। प्रश्न नहीं उठ रहा है, इसका मतलब आप या तो समझ नहीं रहे हो। जी। हाँ, हर जो कोई भी योनि आती, जो जो शरीर मिलता है, चाहे किसी भी योनि में जो आप जाते हो, जो आना जाना आपका लगा रहता है, वह जो है आना जाना आपका आपके कर्म के अनुसार लगा रहता है। जैसा कर्म करोगे आप उस योनि में जाओगे, ठीक है ना? कर्म पे सब आधारित है। वो कर्म योनियां तय कर देती हैं। कर्म निर्धारित कर देता है। कर्म करते हुए ही निर्धारण हो जाता है कि आपको कौन सा जन्म मिलेगा, ठीक है? लोग जो है ना पता तरह तरह के ये करते हैं कि ऐसा ऐसा ऐसा, ये तो ऐसा हुआ होगा या ऐसा हुआ होगा। जिस व्यक्ति के बहुत अच्छे कर्म नहीं होते हैं, वह खुद अपना आकलन लगा लेता है कि मैं किस योनि में जाने वाला हूँ, ठीक है? कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बता दूं एक प्रयोग, क्योंकि कर्म का फल कटता नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है? कर्म का फल भोगे बिना नहीं कटता है। इसको नोट कर लेना आप लोग। इसीलिए आज से आप लोग खुद ये अनुमान लगा सकते हो कि मुझे कौन सा जन्म मिलेगा। हाँ, पुण्य करने से और योग कर लेते हो तो पूरा सब दग्ध बीज हो जाता है। केवल इन सभी कर्मों को जलाने की क्षमता योग में है, समाधि में है, ठीक है? ये दब सारे संस्कार नष्ट हो जाते हैं। अगर चाहो ना तो आप इसी जन्म में कर सकते हो, क्योंकि ऐसा अवसर और ऐसा ऐसा अवसर नहीं आएगा, ठीक है? ऐसा अवसर बार बार नहीं आएगा कि आपको ये शरीर मिलेगी, ये कोई गारंटी नहीं है, ठीक है? नहीं, आप पूरी दृढ़ता के साथ पालन करो ना। आप इतना उसमें तल्लीन हो जाओ कि आप जो भी काम करते हो यम नियम को उसका पालन करो। मैंने महोत्सव में आप लोगों को यम नियम का प्रयोग बताया था, सत्य का, अस्तेय का, ब्रह्मचर्य का। अब मैंने सत्य का प्रयोग बताया था। अब आप लोग कितना सत्य का प्रयोग कर रहे हो, हैं? अहिंसा का प्रयोग कितना कर रहे हो, अस्तेय का कितना कर रहे हो, ब्रह्मचर्य का कितना कर रहे हो, परिग्रह का कितना कर रहे हो? तो ये तो आप खुद जानते हो। हर व्यक्ति को पता होता है कि उसका उसका अंत कैसे क्या होने वाला है, ठीक है? और क्या होगा ये पता होता है। बोलिए विद्या जी।
नहीं, ये गलत है, गलत है, पूरी तरह से गलत है, क्योंकि वो निस्वार्थ भाव तीनों में नहीं होती है। निस्वार्थ भाव होता है, और दूसरी चीज, चाहे आप किसी भी पद पे हो, आप कोई भी कर्म करते हो, उस कर्म का फल आपको भोगना पड़ेगा। ईश्वर की न्याय व्यवस्था में सब बराबर है। ईश्वर कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करता है, चाहे टीचर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे क्या तीसरा बोला आपने, किसान हो। ठीक है, तो ये तीनों, चाहे, हाँ, ये प्रत्यक्ष प्रमाण से भी कर सकते हो, क्योंकि ईश्वर न्यायकारी है, ईश्वर कभी अन्याय नहीं करता है। एक चींटी के साथ भी अन्याय नहीं करता है। ठीक है, एक जो जीवाणु है ना, एक वायरस है, उन वायरस के लिए भी ईश्वर अन्याय नहीं करता है। वो एकदम न्यायकारी है, चाहे कोई भी हो, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे अज्ञानी हो, सबके लिए बराबर न्याय है, ध्यान रखना। हाँ, वही तो। अब तीनों सही काम, अब सही, दूसरी बात है कि सही कर्म करने से भी मुक्ति हो जाएगी क्या? बोलो आप। अगर अगर मान लीजिए आप, टीचर जो हैं, टीचर है या किसान है या डॉक्टर है, वह सही कर्म करेगा, और मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि यदि वह निस्वार्थ सेवा करेगा तब भी मुक्त नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं मुक्त हो पाएगा? बोलिए। क्यों? क्योंकि, हाँ, वो क्योंकि वह, उसके केंद्र में ब्रह्म है ही नहीं है। ठीक है, उसके केंद्र में, उसके लक्ष्य में ब्रह्म नहीं है। जिसके लक्ष्य में ब्रह्म नहीं होता है, चाहे ध्यान कर लो, चाहे कितना भी पुण्य का काम कर लो, आपकी मुक्ति नहीं होगी। ध्यान रखना, आपके केंद्र में ईश्वर होना चाहिए। कोई भी कर्म करते हो, परमात्मा को समर्पित करके करो कि हे ईश्वर, मैं यह कार्य करने जा रहा हूँ, इस व्यक्ति का कार्य करने जा रहा हूँ, आप इसमें मेरी मदद करना। तब ये निस्वार्थ हो जाता है। आप ईश्वर को वहां पे साक्षी नहीं रख रहे हो, ईश्वर को केंद्र में नहीं रखे हुए हो, आप अपने आप को सर्वशक्तिमान मान रहे हो। ठीक है, तो मुक्ति नहीं होती है, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे किसी भी स्तर का व्यक्ति हो। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? नहीं, जो क्षत्रिय वो क्षत्रिय धर्म है ना। तो क्षत्रिय धर्म में क्या होता है कि देश की रक्षा करने के लिए अगर किसी को मार भी देता है तो उसका पाप नहीं लगता है उसको, क्योंकि वो अपने धर्म का पालन कर रहा है। हर व्यक्ति को, जिसमें है, वो अपने धर्म का पालन करता है, करना चाहिए हर व्यक्ति को, तो उसको उसका पाप नहीं लगता है। परंतु एक कर्म व्यवस्था के अनुसार उसको फल भोगना पड़ता है। ठीक है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे अगर क्षत्रिय भी है तो कर्म व्यवस्था के अनुसार, क्योंकि भाई, आप अपनी कामना के लिए तो युद्ध कर रहे हो ना। बोलिए, आप ये चाहते हो ना कि मेरा राज्य जो है बचा रहे, या मैं राज्य को प्राप्त कर लूं। अगर राज्य को बचाने के लिए युद्ध कर रहे हो तब तो उसका पाप नहीं लगेगा। अगर राज्य प्राप्त करने के लिए युद्ध कर रहे हो और उसमें आप मारे गए तो आप नरक में, उसका फल आपको भोगना पड़ेगा। हाँ, कुछ कर्म रहे होंगे तो वही। हाँ, वो कर्म रहते हैं, उसके पूरे जन्म के भी रहते हैं, इस जन्म के भी रहते हैं, दोनों रहते हैं।